नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जमील मलिक और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज़ नेटवर्क। तो इस वक्त हम एक डिग्री शो हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और उनके जो कैंपस में फ़ाइन आर्ट्स के शोबा में। तो हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोफेसर मुदस्सर साहब से, जो कि फ़ाइन आर्ट्स के प्रोफेसर हैं। उनसे बात करेंगे कि इनका जो डिग्री शो है इसके पीछे क्या थीम है। माई सेल्फ इज़ मुदस्सिर महमूद। आज के इस डिग्री शो के अंदर बच्चों ने फ़ैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट ने अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट होने का डिग्री शो था, उनका फाइनल ईयर थीसिस प्रोजेक्ट था, जिसमें बच्चों ने डिफरेंट थीम के ऊपर काम किया था और डिफरेंट अपने अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट कम्बिनेशन के कलर्स, डिफरेंट फैब्रिक क्रिएशन, फैब्रिक को अपनी एस्थेटिक को यूज़ करते हुए फैब्रिक को यूटिलाइज़ किया, न्यू ट्रेंड को फोकस करते हुए, स्पेशली सस्टेनेबिलिटी को, ताकि वो मार्केट के अंदर इस तरह के ट्रेंड लेके आएँ जो कि सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो और लो बजट हो और इको फ्रेंडली हो। और इसी के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया हुआ है। तो ये बच्चों की 4 साल की डिग्री का डिग्री शो था। सर, क्या आप समझते हैं कि इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ये मीट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। सर, बच्चों ने अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टारगेट मार्केट को माइंड में रखा था, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को फोकस किया था, जिसमें उन्होंने हर बच्चे ने अपने कॉन्सेप्ट और काम के अकॉर्डिंग टारगेट मार्केट को सबसे पहले माइंड में रखा था कि उन्होंने ईस्टर्न पे काम करना है या वेस्टर्न स्टाइल के लिए काम करना है या ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का फ्यूजन करना था। तो ये हर बच्चे की डिफरेंट अप्रोच थी, क्योंकि आर्ट एंड डिज़ाइन के बच्चों को कभी भी बाउंड नहीं किया जा सकता अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये बच्चे खुद एक 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने एस्थेटिक्स को, अपने आर्ट वर्क को, अपने माइंड को यूज़ करते हुए अपने काम को मार्केट के लिए करें। उनको बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है उसको फोकस कर सकें। सर, आप समझते हैं कि ये स्टाफ इतना जो डिज़ाइनिंग का तैयार हो रहा है, ये मुल्क की इकॉनमी में कोई वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं? जी सर, क्यों नहीं, क्योंकि इनमें से कुछ बच्चों ने कस्टमाइजेशन क्लोथिंग के ऊपर काम किया था और कुछ बच्चों ने अपना अभी से ब्रांड का सेटअप स्टार्ट किया है, जिसमें वो बच्चे काम कर रहे हैं कि अपना मेक टू ऑर्डर पे काम कर रहे हैं और इसी तरह जो कस्टमाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें वो उनके पास एक बहुत वाइड रेंज मौजूद है, जिसके अंदर वो इंटरनेशनली ऑर्डर को पिक करके उनकी अपनी प्रोडक्शन करके दैन वो डिस्पैच करेंगे। और अभी एक हमारा स्टूडेंट है जिसने इसके ऊपर बड़ा डिटेल से काम किया है और वो लोगों से ऑर्डर भी ले रहा है इंटरनेशनल लेवल पे और उनको डिस्पैच भी उसने किए। उसका यही टॉपिक था कि वो अपने जो कमर्शियल क्लोथिंग को डिज़ाइन करे और इंटरनेशनली मार्केट को फोकस करे और इसके अकॉर्डिंगली वो अपने काम को आगे लेके जाए, क्योंकि 4 साल की डिग्री के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंटल क्लोथिंग को डिज़ाइन करें, एक्सपेरिमेंटल अपने गारमेंट को डिज़ाइन करें, बट उसने प्योरली प्रैक्टिकल गारमेंट के ऊपर फोकस किया और इंटरनेशनल मार्केट को फोकस करते हुए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कस्टमाइज क्लोथिंग के ऊपर उसका मेन टारगेट रहा। सर, क्या पैगाम देंगे स्टूडेंट्स के लिए आप? स्टूडेंट के लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक उन्होंने, क्योंकि आज उनका लास्ट डे है और फिर उन्होंने अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर चले जाना है, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ होती है, यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, उसका जो रंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और मार्केट के अंदर जब वो बच्चा जाता है उन्हें बड़े बड़े जैसे मगरमच्छों को फेस करना पड़ता है, जिसके अंदर ये होता है कि बच्चों को फील्ड के अंदर जाके फिर एहसास होता है कि यूनिवर्सिटी की लाइफ डिफरेंट है। बट यही मैसेज है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और अपना मुल्क का और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे। मेरा थीम है थर्मल कंडक्टिविटी। मैंने अपने गारमेंट्स को विंटर कलेक्शन में तैयार की है और मेरे -5 डिग्री से -15 डिग्री तक जो कंट्रीज़ हैं उसमें पहने जाने वाले गारमेंट हैं, बिकॉज मैंने 3 लेयर ऑफ गारमेंट के साथ काम की है।
मेरे इसके नीचे 3 लेयर गारमेंट्स की लगी हैं। साथ मैंने इसमें फॉर्मिक शील्ड का भी यूज़ किया है, ना मैंने कॉटन यूज़ की है और ना मैंने पॉलिस्टर यूज़ किया है। फिर भी मैंने पफर स्टाइल को इसको डेवलप करना था तो मैंने इसमें फॉर्मिक शील्ड का यूज़ किया है। और साथ में मैंने अपने -5 डिग्री से -15 डिग्री तक इसमें मतलब सर्दी लगने के चांसेस 1 to 2% है, नो ज़ीरो बट 1 to 2% इसके चांसेस हैं। और साथ मेरा प्रोसेस वर्क मैंने अपना काम लगाया हुआ है। और गारमेंट कलर स्कीम मैंने इस तरह ही ली थी कि जब मैंने अपनी कलर स्कीम रिसर्च अपनी स्टार्ट की थी तो विंटर में ये 2 कलर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे नज़र आए, तो मैंने इसी को लेके अपनी विंटर स्कीम पे काम किया। अच्छा, व्हाट इज़ द रीज़न कि आपने ये थीम ड्राइव किया कि उन कंट्रीज़ के लिए होना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि इसका कोई कमर्शियल आपको फ़ायदा भी होगा? जी, मुझे लगता है ये ज़रूरत है। बाहर के कंट्रीज़ में ना ये चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इस चीज़ को आज तक और भी डिज़ाइनर्स इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा था बीइंग अ डिज़ाइनर मुझे भी इसमें मतलब मेरा भी इसमें फ़ायदा हो और आगे किसी को अगर कोई पहने भी तो इस फ़ायदा हो उसका। क्यों? क्योंकि मैं क्लेम करके ये गारमेंट सेल आउट करूँगा, क्योंकि मेरे पास एज़ अ लैब टेस्ट रिपोर्ट्स भी हैं कि मैं इसको -5 डिग्री से लेकर -15 डिग्री तक ये पहन सकते हैं। तो ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली है, बिल्कुल ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है। इनके नीचे मैंने चेरी वगैरह लगाई हुई हैं। और कट लाइन्स जो है मेरी वैसे बालमेन 2050 की कलेक्शन से रिलेट हुई थी, उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये न्यू कट लाइन्स के साथ पफर स्टाइल में प्ले किया। यानी कि कोई ह्यूमन बॉडी के लिए कोई एलर्जी, कोई सच टाइप ऑफ थिंग्स, कोई ऐसी बात तो नहीं? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि फ्रेंडली है। जी, इसके नीचे वही चेरी लगी हुई है जो कोट्स के नीचे लगी हुई होती है। एक्चुअली मेरा जो आइडिया है ना, मैं गारमेंट्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ होम टेक्सटाइल एसेसरीज के अंदर। जो लोग पार्टी वेयर्स में गारमेंट्स को पहनते हैं और एक दो बार वेयर करने के बाद उसको फेंक देते हैं या उसको बकेट में रख लेते हैं, मैंने इसके अंदर इस तरह का पैटर्न कटलाइन इस तरह की ऐड की है। ये गारमेंट्स जो है बैग्स में, कुशन में, पिलो में, होम टेक्सटाइल एसेसरी के अंदर यूज़ होते हैं। मैंने इस सारे फैब्रिक को वेस्ट मटेरियल फैब्रिक घर से उठाया है, जो इसको आमतौर पर बेडशीट फैब्रिक कहते हैं। इसका रियल नेम बेड स्प्रेड फैब्रिक है। ये ट्विल फैब्रिक है जो गारमेंट्स मैंने जिसको कुशन और बैग में कन्वर्ट किया है। इसके साथ इसके जो स्लीवलेस पैनल है, इसको हम यहाँ पे इनविजिबल जिप लगी हुई है जिसको आप उतार के डिटैचेबल कर सकते हैं और इसको शोर्स भी बना सकते हैं। आप समझते हैं कि ये हमारे कल्चर को मीट कर रहे हैं, हमारे जो फैशन ट्रेंड है उसको, स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं आप? जी सर, इसको ज़रूर इसको मीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल जो वेस्ट हो रहा है मैंने उसको सेव किया है। इसको सेव करने की वजह से ये गारमेंट्स हमारे वियर और ये इको फ्रेंडली है। ये इको फ्रेंडली है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये इससे मुल्क की मईशत बढ़ सकती है? जी सर, मैं भी ये काम देना चाहता हूँ कि नया एक ट्रेंड को लेके आएँ जो आपका गारमेंट को सेव भी रखे, आपका मनी भी सेव रखे, और आप गारमेंट को पहनने के बाद किसी होम टेक्सटाइल एसेसरी, किसी बैग, पिलो, किचन, इन चीज़ों में आपका वो यूज़ हो सके। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारा डिग्री शो जो है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में 4 साल हमारा डिग्री प्रोग्राम है, और हर साल के आखिर में जो है बच्चे जो है अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। और ये हमारा एक्सक्लूसिव शो जो है वो फैशन डिज़ाइन के ऊपर है, और फैशन डिज़ाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे मुल्क में इसकी काफ़ी ज़रूरत है। तो हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि वो इंडस्ट्री की नीड्स के मुताबिक अपने वो काम कर सकें। तो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज के हवाले से जो है ना वो हमारा ये प्रोग्राम जो हमारा शो है वो जारी है, और इसमें बच्चों ने ये कोशिश की है कि जो हमारी इंडस्ट्री की डे टू डे नीड्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री में आजकल की जो ट्रेंड्स हैं, उनको सामने रख के हमारे बच्चों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। और माशाल्लाह दे आर हैविंग अ ग्रेट एप्रिसिएशन बाय द ऑडियंसेस एंड बाय देयर प्रोफेसर्स। सर, जो बच्चों ने अपने थीम ड्राइव किए हैं, जो मोटिव्स जो ड्राइव किए हैं, आप समझते हैं कि ये उनके जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उनको मीट कर रहे हैं? ये बिल्कुल, अगर आप 36 स्टूडेंट्स हैव डिस्प्लेड देयर वर्क फॉर टुडे, एंड यू विल फाइंड 32 और 33 दे हैव मेट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। एंड जो हमारे पीयर्स यहाँ पे आए हैं, जो विजिटर्स यहाँ पे आए हैं, उन्होंने बच्चों को ये सजेस्ट किया है कि आप ज़रूर इनको जो है ना इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाएँ। बट आपको पता है कि हमारे इधर रिसोर्सेज की कमी है, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अपने बच्चों के काम को ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना हम भेजेंगे, और इंशाल्लाह वहाँ पे इनका काम ये एग्जिबिट। मेरा जो थीम है वो है बेसिकली सर्कल ऑफ लाइफ। बेसिकली द मीनिंग ऑफ सर्कल लाइफ इज बर्थ, लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ। रिवाइवल पे होता है ये, लेकिन मैंने इसको ह्यूमन सर्कल लाइफ पे किया है। सर्कल लाइफ जब एक इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक का, बर्थ, लाइफ, डेथ। जब एक बच्चा पैदा होता है वो ऐसा ऐसा बड़ा होता है, उसकी लाइफ में डिफरेंट फेजेस आते हैं, स्टेजेस आती हैं, डिफ़िकल्टीज, हैप्पीनेस, सैडनेस, हर चीज़ आती है, लेकिन वो एक जगह पे स्टक नहीं होता है।
वो रिवाइवल की तरह उसका चलता रहता है। वो सर्कल के एक पहिए की तरह, जैसे एक पहिया है, एक सर्कल है, वो घूमता है, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी घूमती है। आप समझती है कि जो रंगों का जो इम्पैक्ट है वो इंसान की पर्सनैलिटी पे होता है? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रंगों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर मैं यही ग्रे और ब्लैक वो कर लेती तो वो डार्कनेस की तरफ चले जाते। जैसे वो काले बादल होते हैं, वो बारिश आती है, लोग उससे काफ़ी लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं कि बारिश आएगी, उनका सामान जो है ये वाला जो कलर है ब्लू एंड वाइट वाला, ये थोड़ा ये soft यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल कलर है, ये सॉफ्ट है, हैप्पीनेस है। इस तरह के बादल देख के लोग खुश होते हैं, उनको देख के सेंस ऑफ जो हैप्पीनेस आती है। होप की तरफ से। तो आप सेटिस्फाई हैं, समझते हैं कि ये प्रेजेंटेशन जो है इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स को मीट ये कर है रही ही है? इंटरनेशनल है, ये सारा वेस्टर्न है, वेस्टर्न कल्चर के लिए है। तो आपने इसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है, जो मार्केटिंग है, जी। उसको आपने परसीव किया है, कुछ उसका कुछ सोचा है? ये जो मेरी टारगेट मार्केट है ना, वो एक्चुअली जापान में एक इवेंट होता है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेयर किया जाता है। ये सारा उसके लिए मैंने बनाया है। वहाँ पे हर साल एक इवेंट होता है, वहाँ पे लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल गारमेंट्स पहनते हैं, तो ये उनके लिए मैंने बनाया। थैंक यू वेरी मच, योर प्रेजेंटेशन इज वेरी यूनिक एज कम्पेयर Thank टू you so अदर्स। तो सर मेरा मैंने अपना थीम जो है वो जामिया मॉस्क अहमदाबाद मेरा टॉपिक था। इंस्पिरेशन जो है वो मेरी इंडस पैरासोनिक आर्किटेक्चर है, जो कि इस मस्जिद के पिलर्स पे बेसिकली बनी हुई है। मुझे ये आइडिया मैं पर्सनली जो है आर्किटेक्चर को बहुत लाइक करती हूँ, इसलिए मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो मुझे ये जामिया मॉस्क जो है उसने बहुत अट्रैक्ट किया, मुझे इसकी आर्किटेक्चर ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, जिसकी वजह से मैंने अपने टॉपिक को जो है वो इसके ऊपर अपना सारा काम किया है। इसकी आर्किटेक्चर इंडस पैरासोनिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर मैंने अपनी सारी जो है वो कलेक्शन तैयार की है। बेसिकली सोशल मीडिया तो आजकल सारे देखते हैं, तो सोशल मीडिया पे ही स्क्रॉल करते करते मुझे आईलाइनर की काफ़ी शेप्स आ गई, डिफरेंट तरह की। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया। जब मैंने मज़ीद आईलाइनर पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो आईलाइनर है ये बेसिकली ड्राइव हुआ इजिप्शियन एरा से। हाँ। जो इजिप्शियन एरा होता है ना, वहाँ से जो सबसे जो पहली जो हाँ जी, मिस्री मिस्र कल्चर है, जो मिस्री कल्चर है, जो सबसे पहली सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, इजिप्शियन एरा, वहाँ से मुझे ये आइडिया आया। और फिर जब इस पर मज़ीद रिसर्च करती गई तो वहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें इसके बारे में मिली कि वो आईलाइनर भी खुद बनाते थे डिफरेंट तरह के मटेरियल यूज़ करके। उनके वहाँ पे डिफरेंट तरह के मिनरल होते, जैसे सूट मटेरियल मिनरल हो गया, या उसके अलावा कोयला लेके उसको पीस के और वहाँ डिफरेंट तरह के ऑयल, जैसे आमंड ऑयल हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, उन्हों को डालकर तो वो उसे बनाते थे, अपने आईलाइनर खुद बनाते थे। और वहाँ की जो बेसिक शेप्स हैं वो मुझे इंटरनेट पे नहीं मिल रही थी, तो मैंने इस पर रिसर्च करके इसकी होंगे, क्योंकि अभी तक ये आइडिया रिप्रेजेंट नहीं हुआ कहीं पे भी। इवन काफ़ी डिज़ाइनर्स को मैंने इस पर रिसर्च भी की, लेकिन मुझे आईलाइनर पे हुआ काम आज तक नहीं मिला। अगर मिला भी है तो जस्ट मेकअप आर्टिस्ट का मिला है, गारमेंट्स पे नहीं मिला। तभी मैंने इसको गारमेंट्स पे इम्प्लीमेंट किया है। जरूर अब देखिए ना, हमारी इंडस्ट्री को पाकिस्तान, मेरा जो है एरिया, मैंने पाकिस्तान चूज़ किया है। हमारी इंडस्ट्री को नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, तो अगर मेरा आइडिया अगर उनके किसी काम आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद चाहूँगी कि वो इसको करें, फिर उनको आइडिया मिलेगा, काम तो ऑटोमेटिक चलेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ पे भी काम किसी का भी नहीं रुक रहा, अगर देखा जाए तो मिल्स वगैरह बंद है, लेकिन आइडियाज़ किसी के भी नहीं रुक रहे। जब इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा ऐसे गारमेंट से, हाँ जी, अगर एक्सपोर्ट करें, हाँ, एक नई कटलेन ड्राइव होएगी ना, हमारे स्लीव्स वगैरह एक नई कटलेन ड्राइव कर सकते हैं, हमारे टेल्स वगैरह में काफ़ी चीज़ें इस चीज़ में आ सकती है, क्योंकि आजकल ट्रेंड ही फैशन का है, सोशल मीडिया का, ये चीज़ें बहुत प्रमोट होती हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ों का बहुत एक्सपर्ट होगा। और क्या पता इस चीज़ से हमारे पाकिस्तान को भी एक नाम मिले अच्छा। आर यू सेटिस्फाइड विद योर वर्क? Yeah, very much. And this is the marvelous presentation of the Institute of Art and Design Institute. तो यहाँ पर बच्चों ने अपनी अपनी जो थीम पेश किया है, अपने अपने जो मोटिव्स को ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो देखने के काबिल है। तो हमारे मुल्क में ह्यूमन कैपिटल की कमी नहीं है। बात यह है कि इंकरेजमेंट की, इनको मोटिवेट किया जाए, तो यही फैशन एंड डिज़ाइन में ये एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। और ये इनकलाब बर्पा इन सूरत में हो सकता है, इस वक्त वी आर पासिंग थ्रू वेरी क्रूशियल इकोनॉमिक कंडीशन। तो हमारी मुल्क की मईशत में फैशन एंड डिज़ाइन जो है वो एक बहुत बेहतरीन जो है वो एक किस्म का किरदार अदा कर सकते हैं। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे कैमरामैन फैसल जमील के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़ नेटवर्क।